हर हर महादेव। आज बात करेंगे हम शिव जी पे, भोलेनाथ पे। लेकिन इसके पहले हमने विष्णु सहस्त्र नाम पे बात करी थी और मैंने कुछ बोला था, उसे ध्यान से सुनते हैं। ग्रह दशा खराब है और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दो ही सुपर पावर है, एक शिव और दूसरे नारायण। हाँ, तो आज बात करेंगे भोलेनाथ पे। सबसे पहला प्रश्न, ऐसा क्या अर्पित करूं भोलेनाथ को कि मेरा कर्ज उतर जाए और आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो। अगर कोर्ट केस चल रहा है, संपत्ति विवाद है, संपत्ति उलझी हुई है, तो उसके लिए क्या अर्पित करूं? घर में शिवलिंग की पूजा करूं या मंदिर में जाके पूजा करूं? 12 ज्योतिर्लिंग में से किस ज्योतिर्लिंग पे चले जाऊं कि सारी समस्या हल हो जाए? शिवलिंग घर में कौन से रखूं? पारद के रखूं, पार्थिव रखूं, स्फटिक के रखूं, काले रखूं, गोरे रखूं? कौन से शिवलिंग मुझे क्या लाभ देंगे? मेरे शिव कौन से हैं? क्योंकि कंकर कंकर शंकर है, चारों तरफ शिव मंदिर मिलेंगे। नारायण मंदिर ढूंढने से मिलता है, शिव मंदिर तो जिधर चले जाओ मिल जाता है। तो आपके शिव जी कौन से हैं, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता हो गया ना तो सारी समस्या जल्दी हल होती। और आपकी राशि के अनुसार आपको शिव जी को क्या अर्पित करना चाहिए, हाँ, ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि आपकी राशि से संबंधित क्या सामग्री है और आप वह अर्पित करते हो तो अति शीघ्र लाभ होता है। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। विरह और प्रेम के देवता तो शिव ही हैं। जब सती से विवाह करना चाहते थे तो उनके पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया। पहले से बात तय हो रखी थी कि जगदम्बे अम्बे अंबाली के आदि शक्ति अवतार लेंगी और उनका विवाह होगा भोलेनाथ से। फिर भी वो मुकर गए। शिवजी ने ये प्रेम विवाह किया, बड़ी मुश्किल से राजी करा, बहुत प्रयास करे तो पहला प्रेम विवाह किया शिव ने। फिर सती हवन में कूद गई और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद जितनी विरह में शिव डूबे, जितने दुख में शिव डूबे, तो इतनी विरह को जैसे शक्ति ने झेला, वही आपकी विरह को समझ सकता है। तो अगर आप विरह से गुजर रहे हो तो इस दर्द को शिव ही जान सकते हैं, वही समझ सकते हैं, वही आपका प्रेम आपको लौटा सकते हैं। विरह में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? काम वासना, काम ऊर्जा, एनर्जी। वो बहुत चरम पे होती है, बहुत ज्यादा उफाने मार रही होती है, इसीलिए आप ज्यादा दुखी होते हो। ध्यान रखना, ऐसे में उसको भस्म करना, काम वासना को भस्म करना, ये सिर्फ शिव ही कर पाए। तो असली योगी वही है जिन्होंने कामदेव को भस्म ही कर दिया। तो मैं जहां कहता हूं कि शिव सहस्त्र नाम पढ़ने से आपका वासना के ऊपर कंट्रोल होगा, वहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इससे प्रेम पे ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। व्यक्ति व्यभिचारी से पत्नी व्रता या पति व्रता हो जाएगी, ठीक? यानी आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऑनेस्ट हो जाओगे, जैसे शिव रहे वैसे हो जाओगे। इधर उधर जो नियत डोलती रहती ना, वो बंद हो जाएगी। शिव सहस्त्र नाम अर्चन के ये फीडबैक मैंने काफी लोगों से लिए, जितनों ने कहा कि हम ग्रसित हैं काम वासना से, हम इसे पार पाना चाहते हैं, उन्हें मैंने यही उपाय दिया। अब हम बात करते हैं कि शिव जी को लेके क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये एक एक करके हम बीच बीच में और बात करते रहेंगे। गमले में शिवलिंग रखे हुए मैंने कई जगह देख लिए हैं। गमले में शिवलिंग बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अब एक रेमेडी की बात करते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है तो श्रावण मास में एक धतूरा लाइए, उसे तोड़ लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे बीज निकलेंगे। आराम से शिव जी के पास पहुंचिए, बैठिए, इत्मीनान से एक एक बीज उनके ऊपर चढ़ाते जाइए। ओम नमः शिवाय कह के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक एक बीज। और मन में भावना क्या? कर्ज उतर जाए, कर्ज उतर जाए, कर्ज उतर जाए। ये अंतःकरण में चलते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले कहानी सुन लेते हैं। मैं बाल्यकाल से सन्यास की तरफ अग्रसर था और प्रयासरत था। एक समय मेरे घर वाले तंग आ गए। उन्होंने क्या, भैया तू जा, जहां जाना है जा, हमने तुझे मुक्त किया। मैंने कहा सही में? उन्हें लगा था मैं घबरा जाऊंगा। मैंने कहा सही में? पक्का? रोकोगे तो नहीं?
मैं खुश। लिखा साला बड़ा खुश हो रहा है, हाँ हाँ जा। तो गुरु ने तो उस समय मना कर दिया सन्यास देने से। मैंने कोई बात नहीं। अच्छा भगोड़ा सन्यास मुझे लेना भी नहीं था, मैं चाहता था कुछ करके फिर जाऊं। तो मैंने क्या कुछ करना है, क्या करें पता नहीं। अचानक से मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, पहले अपन तो रुद्राभिषेक करते हैं फिर सोचेंगे। तो 1 महीने का संकल्प लिया और रुद्राभिषेक करना चालू किया। 1 महीने रुद्राभिषेक करने के बाद क्या लाभ हुआ? सिर्फ इतना कि एक ज्ञान की किरण आई। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? एक मन में विचार आया कि इस सामग्री से अभिषेक करें तो मैंने जो ब्राह्मण देवता मेरे साथ पूजा करवा रहे थे मुझे प्रतिदिन, उनसे निवेदन किया। मैंने कहा अगर अपन इस सामग्री से पूजा करें तो उस समय गूगल नहीं था। तो उन्होंने क्या, रुको मैं शिव पुराण पढ़ूंगा फिर बताता हूं। तो उन्होंने 3 दिन बाद उत्तर दिया। आके बड़े खुश प्रसन्नचित, अरे कहने लगे अद्भुत धन योग बनेगा, अद्भुत धन योग बनेगा। बड़े खुश हो गए। मैंने अच्छा पक्का? यहाँ मैंने चलो शुरू करते हैं। उस विशेष सामग्री से जब पूरा अभिषेक हुआ तो अड़चने भी बहुत आई और सामग्री का अभाव भी बहुत हुआ। 3 दिन इतनी बारिश हुई कि तीसरे दिन सारी दुकानें बंद, तो सारे सोर्स खत्म। हम जैसे तैसे उस सामग्री को ले ही आए। किसी की दुकान खुलवा खुलवू के 40 किलोमीटर दूर यात्रा करके गए और वहां से लेके आए दूसरे शहर में जहां बारिश नहीं हो रही थी। अब रुद्राभिषेक हो गया, मैं बैठ गया शांत एकांत। मैंने कहा देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब 2 घटनाएं घटी। एक क्या हुई, उस समय डब्बा मार्केट चलता था, तो उसके लिए किसी ने आके बताया कि कोडमॉम का रेट बढ़ेगा 100%। अभी 250 चल रही है, 600 पहुंचेगी। मैंने कहा कोडमॉम क्या होती भाई? उन्हें इलायची इलायची। मैंने अच्छा, तो मैंने हिंदी में बोल तो मैंने कहा ठीक है। तो उस कोडमॉम से मैंने उस समय, अच्छा उसके बाद एक दोस्त आया, उसकी बैंक में जॉब थी, HDFC बैंक में जॉब कर रहा था। तो मेरे पास आया, भाई मेरे यहाँ इंटरव्यू हो रहा है जॉब के लिए, तू चलेगा? मैं जॉब वॉब नहीं करता। कहला भाई बस तू तो इंटरव्यू देने चल जा। मैंने चल ठीक है। तो 30-32 लोगों का इंटरव्यू हुआ, पट्टा मेरा ही सिलेक्शन हुआ। कहला करो। फिर मन में विचार आया कि चलो कर लो, इंप्रेशन बढ़ेगा समाज में है, और बैंक जॉब छोड़ के संन्यास लेंगे तो कहने को होगा ना, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, और आत्मसंतुष्टि रहेगी कि भैया हाँ भाग के संन्यास नहीं लिया है। तो ये आकस्मिक धन लाभ किस रुद्राभिषेक से हुआ था, इस पे आगे चर्चा करेंगे। सोचा जब बात भोलेनाथ पे कर रहे हैं, बेल के पेड़ के नीचे बैठ के ही बात की जाए। शिव जी को कौन से पत्ते चढ़ा सकते हैं? हम आम के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, जामुन के पेड़ के भी चढ़ा सकते हैं, कनेर के पेड़ के फूल पत्ते भी चढ़ा सकते हैं, किसी भी पेड़ के पत्ते चढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक छोड़ के। क्या? तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, कभी कभी विष्णु जी की भक्ति भक्ति करते करते ऐसा लगे कि अरे तुलसी जी चढ़ा दो, नहीं ना ना ना, तुलसी पत्ती नहीं चढ़ाते। बाकी कोई सी भी पत्ती चढ़ा दो, फल फूल और पत्ती सभी प्रिय है उन्हें, भोलेनाथ को। जब कभी बाहर जाना हो, घर पे शिवलिंग हो और कोई भी रुद्राभिषेक करने वाला ना हो तो क्या करें? तो एक लोटे में जल भरना टॉप तक, और उसके ऊपर एक पात्र के अंदर शिव जी को रख देना। एक रेमेडी, शिवलिंग पे जाके जब वो जल आता है तो उसे सीधे हाथ में हथेली में ग्रहण करना। ये मध्य स्थान पे राहु का स्थान होता है। ये जल लेके थोड़ा सा आचमन भी कर सकते हैं, दोनों नेत्रों से लगा सकते हैं, और उंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। उंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, उन्हें नमस्ते करते हुए ये जल बाहर ले जाके किसी गमले में छोड़ देंगे, राहु ठीक होगा। किस राशि का कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ये बहुत फायदे की बात है, आपको पता होना चाहिए। मेष राशि के लिए रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में है। सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना हो तो भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर वृषभ राशि है आपकी तो सोमनाथ, सोमनाथाय नमः, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। प्रतिदिन तस्वीर देख के ही नमस्ते कर लिया करो, छवि ध्यान में रख लो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। और चंद्रदेव को भी स्ट्रॉन्ग करना हो तो सोमनाथ। मिथुन राशि को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां से सारी समस्या दूर होगी। द्वारका गुजरात में है और राहु भी इससे ठीक होगा।
कर्क राशि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा मध्य प्रदेश में, बृहस्पति से स्ट्रांग होगा। सिंह राशि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर झारखंड में है। कन्या राशि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, इससे आंध्र प्रदेश में है, इससे बुध ग्रह स्ट्रांग होगा। तो किस ग्रह के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग और किस राशि के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग की बात करें। चलो एक रेमेडी, शिव जी को स्नान प्रिय है, नहाना प्रिय है, ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार के जल से उन्हें नहला सकते हैं। तीर्थों का जल हो, फलों का जल हो, और भी कोई सा जल हो, लेकिन समुद्र जल से भी नहला सकते हैं। एक जल ऐसा है जिस जल से हम नहीं नहला सकते। नारियल पानी से अभिषेक करोगे तो घर परिवार में सुख शांति और पति पत्नी में एकता हो। नारियल पानी के जल से, नारियल श्री, हाँ, श्री फल के जल से नहीं नहला सकते। अगर आपको काल सर्प दोष हो तो मंदिर की साफ सफाई करिए और कार्तिकेय जी की स्तुति जरूर करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि शनि की पीड़ा के लिए तेल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन तेल जो है शिवलिंग के ऊपर और जलधारी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग के नीचे के हिस्से में यहाँ पर तेल चढ़ाना चाहिए, और वह भी स्वयं जाके ये अभिषेक मत कर लेना। कोई शनि का ब्राह्मण हो, शनि देव का, उसने पहले किया हो तो उसके मार्गदर्शन में करना, वरना ये बहुत उल्टे परिणाम दे देता। अभी श्रावण मास आ रहा है तो सभी लोग रुद्राभिषेक जरूर करेंगे। इस समय पे हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, रुद्राभिषेक करते समय अगर कोई व्यक्ति पृथक स्नान करा रहा हो तब तो आप शिवलिंग को छू सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति शंगी से स्नान कराना यानी अभिषेक करना चालू कर चुका हो, जब एक धार शंगी चल रही हो, तो उस समय बीच में कभी भी जाके गलती से भी शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। यानी कि जब प्रभु स्नान कर रहे हो एक साथ एक धार से, तब नहीं छूते। तो कुछ आज कल ट्रेंड चला है कि शिव जी से जाके चिपक जाते हैं और उसके ऊपर लाल पीला हरा न जाने क्या क्या रंग का पानी डाल रहे हैं। भैया ऐसी गलती नहीं करना है, अपराध होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। सोचो आप ही अगर नहा रहे हो, कोई आके चिपक जाए, अच्छा लगता है? नहीं लगता। ये बात ध्यान रखना, हम ऐसी गलतियां कर देते हैं अक्सर अपनी जल्दबाजी के चक्कर में। दूसरा, तांबे के लोटे से सिर्फ जल चढ़ाना चाहिए। दूध मिश्रित जल या दूध या कोई और सामग्री, फलों का रस नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके लिए स्टील का लोटा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील का लोटा मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। पीतल का लोटा खरीदो, पीतल के लोटे से अभिषेक करो। अगर सूर्य संबंधित परेशानी है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, तो सरकारी कोई टेंडर है, तो क्या करना चाहिए, एक तांबे का लोटा लो, उसमें आटा या गेहूं भरो, उसके ऊपर 10 का सिक्का रखो और शिव मंदिर में दान कर दो। इससे ये समस्या दूर हो जाएगी। चलो बाकी की 6 राशियों की बात करते, नहीं तो आप कहोगे गुरुजी भूल गए, अरे 6 और बताओ। तुला राशि, तुला राशि के लिए महाकाल उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, और शनि देव के लिए भी महाकाल। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए घृणेश्वर महादेव, एलोरा महाराष्ट्र में है। हाँ, ये ज्योतिर्लिंग पे आपको जाना चाहिए। अगर आपकी राशि धनु राशि है तो आपको काशी विश्वनाथ जाना चाहिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और केतु ग्रह से संबंधित पीड़ा हो तो भी वाराणसी उत्तर प्रदेश, काशी विश्वनाथ। मकर राशि के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल सर्प दोष हो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, मंगल ग्रह की पीड़ा हो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। कुंभ राशि के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड हिमालय के पास। हाँ, और आखिरी बताऊं, मीन राशि बता देते। मीन राशि के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे महाराष्ट्र में। और शुक्र ग्रह जीवन में लग्जरियस चाहिए हो, फिल्मी कैरियर हो और यूट्यूबर हो, तो भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। बात करते हैं एक विशेष चीज की, अर्चन। शिव सहस्त्र नामावली, शिव के 1008 नाम। वैसे ब्रह्मा जी ने 10,000 नाम उनके गाए, उनमें से 1000 नाम निकाले और उनका शोधन करके मैंने उन्हें शुद्ध करा 1008 नामों को।
तो हम प्रतिदिन अर्चन करेंगे। आप मेरे साथ चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अकेले भी कर सकते हो। मेरे साथ किसे करना चाहिए? अगर आपको कोई ग्रह पीड़ा हो, कर्ज हो, तो मेरे साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का एक नियम है कि जो देंगे वो प्रकृति हमें कई गुना करके लौटा देगी। तो हम कुछ चीजों का अर्चन करेंगे कुछ पीड़ाओं के लिए, और ये अर्चन अगर हम किसी गुरु के या ब्राह्मण के सानिध्य में करेंगे तो तीव्रता से हमें धन लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। सहस्त्र नामावली आप YouTube पे चला सकते हैं और एक एक नाम पर एक एक सामग्री अर्चित कर सकते हैं। तो किस सामग्री से क्या लाभ होगा, इस पे चर्चा करते हैं। हम करेंगे प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 40 मिनट लगेंगे, और साथ में करेंगे पाप मुक्ति स्तोत्र, जिससे प्रारब्ध के पाप खत्म हो, और कर्ज मुक्ति स्तोत्र भी करेंगे। लेकिन अगर आप घर पे अकेले करते हैं तो लौंग से अर्चन जब करना है जब आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की बाधा हो, या आपका प्रमोशन रुक गया हो, कर ही नहीं रहा हो अधिकारी। इलायची से अर्चन, एक नाम पे एक इलायची, एक नाम पे एक इलायची, धन के लिए, शुक्र के लिए, प्रमोशन के लिए, पितृदोष के लिए, या आपका यात्रा का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम है तो। काजू से अर्चन, एक नाम पे एक काजू, शुक्र, सरस्वती और सूर्य और तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए। बादाम से अर्चन, शुक्र, माँ सरस्वती की कृपा, किशमिश, माँ सरस्वती और धन के लिए, चिरौंजी से सूर्य और प्रमोशन के लिए। पिस्ते से अर्चन कर सकते हैं, बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, व्यापार अच्छा चले उसके लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए। रुद्राक्ष मेरा प्रिय अर्चन, रुद्राक्ष तंत्र बाधा दूर करने के लिए, समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए, अपना ओरा प्रभावशाली बनाने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए रुद्राक्ष से। आपको चाहिए हो 1008 रुद्राक्ष तो मुझे बोलना, मैं भेज दूंगा। मिश्री से अर्चन, शुक्र और धन के लिए। कमल पुष्प से भगवान नारायण ने करा था। हाँ, इच्छित वस्तु चाहिए ही चाहिए, जिद नहीं, बॉस मुझे नहीं पता, मुझे तो ये चीज चाहिए, इसके लिए, सिद्धि के लिए। हिरण्यादि, ये क्या है? धन मुद्रा, सिक्कों से भी अर्चन कर सकते हैं, एक एक नाम पे एक एक सिक्का। तो धन प्राप्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए धन से अर्चन। मानसिक परेशानी है, एंजाइटी वगैरह है तो मोती से अर्चन। राजशाही अर्चन करना चाहो तो मोती से अर्चन। और अपनी पूरी कुंडली को मजबूत करना हो, लग्न मजबूत करना हो तो मोती से अर्चन। पारिवारिक प्रेम, परिवार में प्रेम नहीं है तो मोती से अर्चन। व्यापार, लॉटरी और गैम्बलिंग, या फिर अपन कहें कि शेयर मार्केट, इसके लिए मोती से अर्चन। किस्मत बदलना हो, मोती से अर्चन। शनि चंद्र की युति बनी हो, विष दोष हो, मोती से अर्चन। बेलपत्र से कोर्ट केस, बिल्कुल सजा होने वाली हो, तय हो, या जेल के अंदर ही हो व्यक्ति, बेलपत्र से अर्चन। प्रेम संबंध के लिए गुलाब के फूल से अर्चन। अकौवे का फूल रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। धतूरे से अर्चन, एक एक धतूरा एक एक नाम पे। दुख, बहुत दुख में हो, पीड़ा में हो तो धतूरे से अर्चन। विष्णुकांता फूल होता है ना, कोर्ट केस के लिए विष्णुकांता से। गेंदे का फूल भाग्य उन्नति और बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए। कनेर का फूल सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, इनसे अर्चन करना चाहिए। कौन सा रुद्राभिषेक करें? रुद्राभिषेक के 4 प्रकार हैं। एक महाभिषेक, महाभिषेक रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों द्वारा अभिषेक करना महाभिषेक कहलाता है। दूसरा शतरुद्रीय, 66 मंत्रों वाले संपूर्ण रुद्र सूक्त को शतरुद्रीय नाम से भी जाना जाता है। तीसरा षडंग या रूपक, रूपक रुद्राभिषेक। चौथा, इसे हम अनेक नाम से जानते हैं, चौथे को, फोर्थ को, रुद्र, नमक चमक, रुद्री, एकादशनी। एकादशनी क्यों? देखो, अब इसका स्वरूप अगर हमें बढ़ाना हो, बड़ा करना हो, है ना, भव्य कुछ ज्यादा, ठीक, तो रघुरुद्र, रघुरुद्र
यही होता है रुद्र या रुद्री, जो 4th नंबर पे बोला, उसे 11 बार जब हम करें, बार बार अभिषेक 11 बार लगातार करते ही जाए बिना रुके, या 11 ब्राह्मणों द्वारा एक साथ एक ही अभिषेक करें, लेकिन 11 ब्राह्मण एक साथ मंत्रोच्चार करें रुद्री का, तो ये लघु रुद्र। अब महारुद्र क्या है, इसको 121 बार करें, इसी रुद्र या रुद्री को 121 बार करें, या 11 ब्राह्मण 11 बार करें, 11 into 11 is equal to 121। ठीक, फिर महारुद्र के बाद अतिरुद्र। अतिरुद्र क्या है, इसे 1331 बार करें। अब इसमें कितने ब्राह्मणों कितनी बार रिपीटेशन होगा, जरा आप भी कैलकुलेट करो, सब मैं ही बता दूंगा क्या। चलो, अच्छा आपको पता है सबसे पहला रुद्राभिषेक किसने किया था? एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद हो गया श्रेष्ठता को लेके, तो उनका विवाद समाप्त करने के लिए एक शिवलिंग प्रकट हुआ, प्रकाश पुंज तेजमय लिंग प्रकट हुआ। उसने कहा कि जो मेरा और छोर जान लेगा तो वही श्रेष्ठ है। अब लगे ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ, विष्णु जी ने कहा चलो मैं नीचे की तरफ देख के आते। तो किसी को पता नहीं चला। जब वो हार गए तो भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने कहा ना मेरा कोई आदि है ना मेरा कोई अंत है। फिर उनकी प्रसन्नता और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने किया। उन्हीं विष्णु भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया, कुरुक्षेत्र में युद्ध की विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन को उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से एक रुद्राभिषेक कराया, महाभोलेनाथ का महारुद्राभिषेक। उन्हीं दिव्य मंत्रों से हम रुद्राभिषेक करेंगे। कब करेंगे, कहाँ करेंगे, और क्या आप भी उसमें शामिल हो सकते हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो सकते हो। यह अभिषेक आपको कहाँ मिलेगा अगर आपको करना हो तो? ये महाभारत में मिलेगा, द्रोण पर्व में, प्रतिज्ञा पर्व के अंतर्गत, अध्याय 57, पृष्ठ संख्या 240 और श्लोक नंबर 48 से ये शुरू होता है। काफी सारी जानकारी और चर्चा हमने इतने लंबे समय तक आपने वीडियो देखा और सुनी, नोट डाउन भी करा होगा। अब आगे का जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे प्रेम की। शिव से जिसे प्रेम हो वो आगे का वीडियो देखो, क्योंकि अब कोई रेमेडी में बताने वाला नहीं, कोई टोटके या इससे ज्यादा प्रॉफिट उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। अब तो शिव को प्रसन्न करने वाली बात होने वाली है। शिव से जिसको प्रेम हो वो आगे कंटिन्यू करे, वरना यही स्टॉप कर दीजिए। और जितने भी आपने रेमेडी नोट की है उनकी फल प्राप्ति आपको हो, इसके लिए आपको मुझे दक्षिणा देना चाहिए। तो क्या दे सकते हो? इस वीडियो को व्हाट्सएप पे 2-4 ग्रुप में शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। तो चलिए आगे की बात उनके साथ जो करते हैं मेरे भोलेनाथ से प्यार। हर हर महादेव।